हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन यस कोचिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ क्लास 10 की एक्सरसाइज 6.2। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 का बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, वो हमने पढ़ी थी और उसका एग्जाम्पल नंबर 1 किया था। एग्जाम्पल करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज बोर्ड एग्ज़ाम में एग्जाम्पल आते हैं और एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं, और एनसीईआरटी की आप बुक सिर्फ हल कर लें, उसके सारे क्वेश्चन और एग्जाम्पल आपका पूरा पेपर आराम से हल हो सकता है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि वो कक्षा 10 की पूरी मैथ आराम से देख सकें और बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर सकें। तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, और उसके बाद हम बताएंगे आज क्वेश्चन नंबर 2। सिर्फ 2 क्वेश्चन बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। जरूरी नहीं है कि एक दिन में 10 क्वेश्चन बताए जाएं, 2 बताए जाएं, लेकिन अच्छे से बताए जाएं ताकि आपको समझ में आ सके। तो पहला जो क्वेश्चन है, इसमें बच्चों 2 पार्ट हैं, तो हमने पहले पार्ट का चित्र बना रखा है। पहले पार्ट का चित्र समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको दूसरा चित्र बना के दिखाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि आकृति 6.17 में 1 और 2 में 2 चित्र हैं, 1 और 2। यहाँ पे हमने ये 1 चित्र जो है पहला फिगर बना रखा है। लिखा है DE समांतर BC। तो जो आप DE रेखा देख रहे हैं, ये BC के क्या है, समांतर है। तो कह रहा है 1 में EC, यानी इस चित्र में आपको ये EC बताना है कितना है, और जो दूसरा चित्र अभी बनेगा उसमें आपको AD बताना है। राइट। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन में लिखा है DE समांतर BC। तो जो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है वो क्या बताती है? वो ये बताती है आपको कि अगर ये DE समांतर BC है तो AD बटे BD बराबर होता है AE बटे CE के। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हल जब करेंगे इस सवाल को, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे चूंकि DE समांतर है BC के, DE समांतर है किसके? BC के। तो जब DE समांतर BC के है तो AD बटे BD, AD बटे BD किसके बराबर होगा? AE बटे CE के। और क्यों बराबर होगा? बराबर इसलिए होगा, ब्रैकेट में आप लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। समानुपातिकता प्रमेय जिसको शॉर्ट में बोलते हैं किसमें? BPT। समानुपातिकता प्रमेय आपको ये बताती है कि किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। चूंकि यहाँ पे DE जो है ये BC के समांतर है, इसलिए AD बटे BD बराबर होगा AE बटे CE के। अब हम मान रख देंगे, तो AD कितना है हमारा? 1.5 सेंटीमीटर। तो AD की जगह पे हमने लिख दिया 1.5 बटे BD हमारा है 3 सेंटीमीटर। तो BD की जगह पे हमने लिख दिया 3 बराबर AE कितना है? 1 सेंटीमीटर। AE की जगह पर 1 बटे CE, यही CE तो पता करना है, तो CE की जगह पे हमने लिख दिया CE। चाहे आप इसको CE बोलो और चाहे EC बोलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब बीच में बराबर होता है तो तिरछा गुणा हो जाता है। तो CE के सामने क्या है? 1.5। तो तिरछा गुणा करोगे तो 1.5 गुणित CE बराबर 3 के सामने क्या है? 1। तो 3 एकम 3। ठीक। तो अब ये 1.5 यहां से हटेगा तो कहां जाएगा? 3 के नीचे बटे में जाएगा। क्यों बटे में जाएगा? क्योंकि 1.5 और CE के बीच गुणा का निशान है। तो CE बराबर हो गया 3 बटे 1.5। अब आप देखिए नीचे 1.5 में जो दशमलव है वो कितने अंक के बाद है? 1 अंक के बाद है।
अगर ये दशमलव काटेंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है, जितने अंक के बाद दशमलव होता है दशमलव काटने से उतने ही जीरो बढ़ जाते हैं। अगर नीचे से दशमलव काटेंगे तो ऊपर जीरो बढ़ेंगे, ऊपर से काटेंगे तो जीरो नीचे बढ़ेंगे। तो 15 दूना 30, तो आपका आ गया CE बराबर 2। तो ये आपका आंसर हो गया, CE बराबर 2 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे इसका AD ज्ञात करेंगे, और किस चित्र से? चित्र नंबर 2 से। इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको चित्र नंबर 2 यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए जो इसका दूसरा चित्र है, इस चित्र में हमें क्या निकालना है? AD निकालना है। तो दूसरा चित्र देखिए बना हुआ है, ठीक उसी तरह से ये ABC क्या है? एक त्रिभुज है। इसमें DE जो है किसके समांतर है? BC के समांतर है। तो जब DE BC के समांतर है तो इसमें भी वही बनेगा कि AD बटे BD बराबर AE बटे CE। तो हमने लिखा चूंकि DE समांतर BC, बिल्कुल उसी तरह, इसलिए AD बटे BD, AD बटे BD बराबर AE बटे CE, AE बटे CE, और ब्रैकेट लिख दो BPT, ताकि चेक करने वाला समझे कि आपको पता है कि ये चीज़ क्यों है, अकॉर्डिंग BPT थ्योरम, जिसको हिंदी में कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। चाहे लिखो BPT और चाहे इसकी जगह पे लिख देना आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो AD की जगह पर AD आप लिखेंगे, क्योंकि AD तो पता ही करना है, AD आपको दी नहीं है, बटे BD चित्र में देखिए कितनी है? 7.2 सेंटीमीटर। तो BD की जगह पे लिख दीजिए 7.2। AE का जगह पर 1.8 लिख देंगे, 1.8 अपान नीचे क्या है? CE है। चित्र से देखिए CE कितना है? CE है 5.4। तो CE की जगह पे 5.4 लिख देंगे। ठीक, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है, इसलिए आप इस दशमलव से ये दशमलव काट सकते हैं। तो ऊपर 18 नीचे 54। अगर आपको 18 का भाग आता होगा तो आप समझते हैं 18 एकम 18 और 18 तेईं 54, यानी क्या हो गया? 1/3। बीच में बराबर है, तिरछा गुणा कर दो, 3 के सामने AD है तो हो गया 3AD बराबर 7.2 के सामने 1 है, तो 7.2 का 1 में गुणा करोगे तो ये 7.2 होगा। 3 कहाँ चला जाएगा? बटे में। तो AD बराबर आपका हो जाएगा 7.2 बटे 3। अगर आप 3 से 7.2 को भाग करें तो 3 दूना 6, 1 7, 3 चौको 12, यानी AD आ गया 2.4 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। इस तरह आई होप कि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका पहला पार्ट और इसी का दूसरा पार्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसको भी आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी तरह हम आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन करके अच्छे से पूरी मैथ जो है समझाने वाले हैं। तो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। देखिए जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का। क्या है? लिखा है त्रिभुज PQR। कौन सा त्रिभुज? PQR। तो हमने जो है यहाँ पे त्रिभुज बना लिया PQR। ये हो गया P, ये आपका Q और ये आपका हो गया R। ठीक, त्रिभुज PQR की भुजा PQ और PR पर, PQ और PR। तो PQ जो है, इस PQ पर बिंदु कौन सा है? E।
पी क्यू पर यहाँ पे कोई बिंदु ई है, और जो ये पी आर है, पी आर पर बिंदु कौन सा है, एफ। तो पी आर पर बिंदु है एफ। ठीक, अब आपसे वो पूछ रहा है कि बताइए क्या जो ये ई एफ है, ये जो ई एफ रेखा है वो क्या क्यू आर के समांतर है। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि बताइए ई एफ समांतर क्यू आर, तो आप क्या करेंगे, आप पी ई बटे ई क्यू निकाल लीजिए और फिर पी एफ बटे एफ आर निकाल लीजिए। अगर पी ई बटे क्यू ई बराबर आ जाए पी एफ बटे एफ आर के, तो समझ जाइए कि ई एफ जो है क्यू आर के समांतर हो जाएगा। ठीक है, समानुपातिकता, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का अपोजिट। तो देखिए पहले हम निकाले पी ई बटे ई क्यू, तो हमने लिखा पी ई बटे ई क्यू। तो जो आपका पी ई है ये है 3.9 बटे नीचे क्या है ए क्यू, ए क्यू कितना है 3। ठीक, अगर आप ये दशमलव हटा दें तो नीचे क्या बढ़ जाएगा 0। 3 से भाग कर दो 11, यहाँ 3 से भाग कर दो 10, तो बराबर क्या हो गया 11 बटे 10। ठीक, अब देखिए पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर, तो देखिएगा पी एफ कितनी है, पी एफ है 3.6 बटे एफ आर कितनी है 2.4। ऊपर भी एक अंक के बाद दशमलव, नीचे भी एक अंक के बाद दशमलव, इसलिए दशमलव आप काट सकते हैं। ऊपर नीचे 12 का भाग भी चला जाएगा, 12 दूना 24, 12 तेईं 36, तो बराबर 3 बटे 2। तो आप देख रहे हैं कि पी ई बटे ई क्यू 13 बटे 10 है और पी एफ बटे एफ आर 3 बटे 2 है, यानी दोनों बराबर नहीं है। तो हमने लिखा चूंकि पी ई बटे ई क्यू नॉट इक्वल, ये बराबर का चिन्ह कट कर दिया तो इसका मतलब बराबर नहीं, किसके, पी एफ बटे एफ आर के। और आप जानते हैं कि जब पी ई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर बराबर नहीं है तो उस स्थिति में ई एफ जो है क्यू आर के समांतर नहीं होगा। इसलिए ई एफ जो है समांतर का निशान कट कर दो, यानी समांतर नहीं है, ई एफ समांतर नहीं है किसके, क्यू आर के। ये आपका पहला पार्ट लग गया। इस क्वेश्चन में जो है सेकंड क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, हमने आपको पहला समझा दिया, इसी तरह दूसरा बताएंगे इसका, तीसरा बताएंगे, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए दूसरा पार्ट जो है वो बिल्कुल इसी तरह है। इसमें क्या दिया है कि जो पी ई है ये 4 है और जो ये ई क्यू है ये 4.5 है, जो ये हिस्सा पी एफ है ये 8 है और जो एफ आर है ये 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें बताना है कि बताइए क्या ई एफ समांतर क्यू आर है, पहले वाले में नहीं था। इसमें देखते हैं, हम लिखते हैं पी ई बटे क्यू ई, हमने लिखा पी ई बटे क्यू ई, तो पी ई कितना है 4 बटे क्यू ई कितना है 4.5। नीचे आप देख रहे हैं एक अंक के बाद दशमलव है, तो अगर ये दशमलव काट दो तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा 0, एक अंक के बाद है तो 1 0। ऊपर नीचे आप 5 से भाग भी इसमें कर सकते हैं, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, तो बराबर ये हो गया 8 बटे 9 मीन्स 8 बटे 9। अब निकालिए पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर, तो पी एफ आपका है ये 8 सेंटीमीटर दिया है और जो एफ आर है ये आपका 9 सेंटीमीटर दिया है। तो आप देखिए पी ई बटे ई क्यू भी 8 बटे 9 है और पी एफ बटे एफ आर भी 8 बटे 9 है। तो जब दिस अपान दिस इक्वल दिस अपान दिस हो तो उस स्थिति में ई एफ समांतर होती है क्यू आर की।
तो हमने लिखा यहाँ पे चूंकि पीई बटे क्यूई ये बराबर है पीएफ बटे एफ आर के। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों का मान 8/9 ही निकला है। इसलिए जो ईएफ है ये आपकी समांतर हो जाएगी किसके? क्यू आर के। पहले में समांतर नहीं थी, दूसरे पार्ट में समांतर है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ये जो क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका चल रहा है? 2, क्वेश्चन नंबर 2 यानी दूसरा क्वेश्चन चल रहा है और दूसरे क्वेश्चन का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में ईएफ क्यू आर समांतर नहीं था, दूसरे पार्ट में ईएफ और क्यू आर समांतर आ गया है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसका हम तीसरा और आखिरी पार्ट आपको बताएंगे। इसका जो तीसरा और आखिरी पार्ट है इसमें भी यही सिद्ध करना है कि बताइए क्या ईएफ जो है क्यू आर के समांतर है। तो अभी तक आप क्या निकाल रहे थे? पीई बटे क्यूई, क्योंकि पीई और क्यूई दिया होता था और पीएफ बटे एफ आर निकालते थे। पहले पार्ट में यही किया आपने, दूसरे पार्ट में भी यही किया। लेकिन इस तीसरे पार्ट में पीई और क्यूई अलग अलग नहीं दिया है। इसमें पहले पी क्यू दिया है। पी क्यू का मतलब ये पूरी साइड, पी क्यू दिया है 1.28। ये जो पूरी साइड है पी क्यू ये आपको दी हुई है 1.28। और फिर पी आर, पी आर का मतलब ये पूरी साइड दी है, ये पूरी साइड है आपके 2.56। उसके बाद पीई, पीई का मतलब ये साइड सिर्फ इतनी 0.18 पी, ये इतनी। और पीएफ, पीएफ का मतलब सिर्फ इतनी, ये दिया है 0.36। पीई 0.36 है पीएफ, और जो आपकी ये पीई है ये है 0.18। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे पी क्यू बटे पीई, पी क्यू बटे पीई बराबर पी आर बटे पीएफ, पी आर बटे पीएफ। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ये कैसे बन गया कि पी क्यू बटे पीई बराबर पी आर बटे पीएफ क्यों लिख दिया? क्योंकि अभी तक तो हम लोग पीई बटे क्यूई बराबर पीएफ बटे एफ आर लिखते थे। तो ये बना इस तरह, जैसे आप यहाँ पे हम बता रहे हैं, जैसे आप पीई बटे क्यूई बराबर पीएफ बटे एफ आर लिखते थे, तो इसी को अगर पलट दो तो इधर से अगर बोलो तो क्यूई बटे पीई, क्यूई बटे पीई बराबर एफ आर बटे पीएफ, एफ आर बटे पीएफ, ये आप बोल सकते हैं। जिस तरह आप पीई बटे क्यूई बराबर पीएफ बटे एफ आर बोलते हैं, तो उल्टा बोल दो कि क्यूई बटे पीई बराबर एफ आर बटे पीएफ। अब अगर इसमें दोनों तरफ आप एक जोड़ दो, इधर भी 1 प्लस और इधर भी कर दो 1 प्लस, तो पीई का एक में गुणा होगा तो ये बन जाएगा पीई प्लस और ऊपर है क्यूई और नीचे क्या है? पीई है आपका, बराबर ये एफ आर है प्लस पीएफ का एक में गुणा होगा तो ये पीएफ हो जाएगा और बटे नीचे क्या है? पीएफ है। तो पीई प्लस क्यूई, तो पीई प्लस क्यूई, तो पीई प्लस क्यूई मिलके क्या बन गया? पूरा पी क्यू, जो कि यहाँ पे आपने लिखा हुआ है, नीचे पीई, फिर बराबर पी आर। तो देखिए एफ आर प्लस पी एफ, एफ आर प्लस पी एफ का मतलब पूरा क्या हो गया? पी आर। इसलिए आपने ऊपर पी आर लिखा है और नीचे पी एफ की जगह पर पी एफ लिखा है। ठीक, तो पी क्यू कितना है आपका? 1.28। तो पी क्यू की जगह पर आप लिख दीजिए 1.28। नीचे क्या है आपका? पीई है, तो पीई है आपका 0.18, यहाँ पे लिख दीजिए 0.18 बराबर पी आर, पी आर कितना है? 2.56, इधर लिख दीजिए 2.56 बटे पी एफ, पी एफ कितना है? 0.36। तो आप देख रहे हो यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है। ठीक है,
तो दशमलव काट दीजिए आप इधर का भी, और यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव। इसको हल कर लीजिए, ये 128 है, ये 18, ये 256, ये 36। अगर 2 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 64। 2 से इसको भाग करेंगे कितना आएगा 9। यहाँ ऊपर नीचे 4 का भाग आप कर सकते हैं। 4 9 36 और ये 4 6 24, 1 25, 4 चौको 16। तो ये आपका इधर 64/9 है और इधर भी कितना आया 64/9। तो इसका मतलब ये हुआ कि PQ/PE बराबर है PR/PR। तो इसलिए EF जो है QR के समांतर हो गया। हमने लिखा चूंकि PQ/PE बराबर PR/PR, PR/PR, इसलिए आप आगे लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया चलिए इसको हटा दे रहे हैं। इसलिए EF जो है ये समांतर हो गया QR। तो आई होप आज के जो दोनों क्वेश्चन हमने किए ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4 इसका एक्सप्लेन करेंगे।